सो अपना परसेंटेज एज अ मल्टीप्लायर लास्ट क्लास में हुआ था। ठीक है, सो एक बार अपन फिर से कंफर्म कर लेते हैं कि आप सभी को ये सारी चीजें याद है या नहीं है। हिरल, आप सेटल हो चुके हो मतलब ऑफिस? सर थोड़ा लास्ट वीक मैं दो नहीं नहीं, दो वो नहीं, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑफिस से आके आप घर पे सेटल हो चुके हो हाँ, क्या? यस 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 सर। ठीक है, तो आपको ये याद है कि यहाँ पर कौन सा मल्टीप्लायर लगेगा? यस यस 1.2, हाँ, 1.2, बस मैं वही पूछ रहा था। व्हाट अबाउट दिस? 1.3, ओके, 1/5.2, हाँ, विच इज 0.2। ठीक है, 2, परफेक्ट। 0.5, नो, सॉरी 1.5, 1.5, 1.5, 0.5, 0.5, 0.75। 0.75, परफेक्ट, बढ़िया। और फिर हमने कुछ ये वाले क्वेश्चंस किए थे, अब हम आगे क्वेश्चंस आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। आई होप यू आर रेडी विथ योर रफ बुक। $200, ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? सुदीप का आ गया, विधि 200, अरुंधति हाँ, अरुंधति आपका आया? यस और नो, गिव अ थम्स अप, थम्स डाउन। Yes, sir, 200. Yes. आ गया अरुंधति आपका भी? ओके, हाँ, yes. परफेक्ट, ठीक है। समिति, ठीक है, समिति बाहर है, तो मे बी शी विल नॉट बी एबल टू आंसर। ठीक है, हिरल आपने कैसे किया? सो मैंने बी को 1.2a कंसिडर किया, सो 0.2a इज 40, ओके, सो इसलिए a 200। it will be 40 upon 0.2, which is 400 by 2, that is going to be 200। ठीक है, और any alternate method? ठीक है, नो प्रॉब्लम। सुदीप, विधि, अरुंधति, एनी अल्टरनेट मेथड या आपने भी यही सब किया है? Same किया है, sir. सेम किया है। सेम, चलो ठीक है, अपन है ना थोड़ी सी एक अलग मेथड देखेंगे जिससे कैलकुलेशंस और क्वेश्चंस का जो डेप्थ है वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, लेट्स लुक एट द स्टेटमेंट। बी इज 20% मोर देन ए। ठीक है, तो बी क्या है? ए से 20% ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ए से। तो ए होने वाला है हमारा रेफरेंस पॉइंट। सो अगर ए हमारा रेफरेंस ले लिया जाए, सो ए का खुद का वैल्यू क्या होगा? ए का खुद का वैल्यू हो जाएगा 100%। ना अगर मेरा रेफरेंस ए है, तो आप जल्दी से कोई बता सकता है कि बी कितना परसेंट होगा अगर हमारा रेफरेंस ए चल रहा है तो? व्हाट अबाउट बी? यस हिरल, एब्सोल्युटली करेक्ट, 120%। 120%। और ये 120%, ये जो परसेंट गिने गए हैं ये किसके ऊपर गिन रहे हैं? ए के ऊपर। नाउ द स्टेटमेंट इज बी माइनस ए इज 40। नाउ बी माइनस ए मतलब क्या? 120% माइनस 100%। सो कहना है से 20% इज 40। So if 20% is 40, 100% is how much? So 220 से 40 पे जाना है डबल, 100% का डबल हुआ 200।
तो ये चीज हम मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस. सो लेट मी नो कि आपको ये वाला मेथड समझ में आया या नहीं आया है. यस हिरल, क्लियर और नॉट? सर मुझे क्लियर है, मेरे को बस एक डाउट है कि हमने हाँ. अभी जो पुराना मेथड किया और अभी ये, उन दोनों में टाइम तो ऑलमोस्ट सेम ही लगने वाला है, तो ये हमको जब बड़े इसमें काम बेटर यूज होगा क्या? नहीं, ये वाला ज्यादा फास्ट है. मैं आपको बताता हूँ कैसे. अब अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, अब ये बताओ कि रेफरेंस कौन है इधर, सी है या डी है? डी. डी 100% है, तो सी कितना हो गया? 80%. कैन आई से 20% की वैल्यू 50 है, तो 100 की कितनी? इंटू 5, सो दिस विल बी 250. अब ये चीजें के लिए नाम तो मुझे मल्टीप्लायर लग रहा है, ऑल्दो मल्टीप्लायर भी बहुत अच्छी मेथड है, लेकिन अगर हम परसेंटेज का बेस देख लिया जाए तो जब प्रॉफिट एंड लॉस जब हम सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट प्राइस को जब बेस मानेंगे तो कैलकुलेशंस और ज्यादा आसान हो जाएगी. ऑल्दो अगर आपको लगता है कि नहीं मल्टीप्लायर में मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, यूज मल्टीप्लायर, ये भी एक अल्टरनेट अप्रोच हो सकता है, इसलिए ये बताया है. ऑल्दो मल्टीप्लायर अगर आप कंफर्टेबल हो मल्टीप्लायर में, यू कैन गो फॉर मल्टीप्लायर एज वेल. ओके. ओके, सो क्या क्वेश्चन नंबर 2 सभी को क्लियर हुआ है? ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. Good. So P will be 1.2 of 450, which is 540, or simply calculate 20%, which is 90. So 90 plus 450 is going to be 540. Third one. Now try the fourth one. विधि, आई होप आप बिना कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर रहे होंगे. यस, गुड. गुड सुदीप. हिरल, डन. सर वो थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, वापस कर रही थी. ठीक है, ठीक है, चलो मैं करो. समझ गई क्वेश्चन. ओके, अरुंधति.
मेरा अलग ही आया आंसर, मैं चेक करती हूँ वापस। ठीक है, क्या क्या कैलकुलेशंस करी, जल्दी जल्दी बताइए। Yes, Adunati, go ahead. Yes, J is 0.8 K, L Okay, is so J is 0.7. 0.8 into K. So this would be 0.8 multiplied by 600. That is going to be a 480, Yes, right? yes, And your L will be 0.7 into 480. yes. So 48 into 7. 48 multiplied by 7. अब 48 into 7 हम कैसे करेंगे? 50 minus 2 into 7. 350 minus 14. 350 minus 14 is 336. So this result is 336. क्या ये आया था आपका? नहीं, मैंने थोड़ा अलग से किया, बट मुझे पता चल गया क्या मिस्टेक है, तो सही मिस्टेक। Okay, so the addition 480 plus 336 is going to be 816. Okay, ठीक है. Any other method apart from this? Vidhi? ऐसे सर किया था? मैंने तो सिर्फ 600 माइनस 20% एंड देन उसका माइनस 30%। अच्छा, ओके, यस, 600 में से 20% कम कर लिया, तो 600 में हाँ से 120 कम हो जाएंगे, योर जे विल बी डायरेक्टली 480. यस नाउ 480 का 30% कम किया, यानी हाँ 48 3 जा 144 कम हो जाएगा, 144 कम किया 336 एंड देन उनको ऐड कर 336. दिया। द एडिशन इज 816. परफेक्ट, बिल्कुल यस करेक्ट है. सो क्या सेकंड अप्रोच क्लियर हुआ आप लोगों को? हिरल, सुदीप? सर एक बार वापस रिपीट करेंगे क्या? श्योर. हाँ सर, एक बार बता दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखना, और ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ इसको नोट भी कर लेना अपनी बुक्स में, ठीक है? सो J is 20% लेस देन K. तो 20% लेस है मतलब कितना? 600 का 10% हुआ 60, और 10% हो जाएगा 60, मतलब 20% हो गया है 120. 120 कम है, सो 600 minus 120, which is going to be 480. 480 is the value of J. Clear? यस. Now L is 30% less than J. So ये जो 30% है ये किस पे कैलकुलेट होंगे? J के ऊपर. J का 10% है 48, तो 38 30% हो जाएगा 144. So 480 minus 144 will be the value of L. So 480 minus 184 हम कैसे करते हैं? पहले आप 140 कम कर दो तो 340 हो जाएगा, फिर आप 4 और कम करो तो 336 हो जाएगा. Now J plus L is going to be 6. This will be 1 carry over. So it has to be 816. Clear? यस सर। यस. Yes. Okay. चलो बढ़िया. चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे. Try these two questions. First one and the second one.
हिरल आपका गलत हुआ है सेकंड वाला क्वेश्चन। सुदीप आपका भी गलत हुआ है। हाँ अब ठीक है हिरल। यस अब ठीक है। अरुंधति फर्स्ट हो गया सॉल्व। गुड। सेकंड भी हो गया परफेक्ट। विधि गुड। आर्या यस सर, फर्स्ट हो गया, सेकंड कर रही हूँ। सेकंड ठीक है। ओके सो फर्स्ट यूजिंग मल्टीप्लायर 1.3 into girls is the number of boys which is given as 52. So 1.3 into girls is 52. Girls will be 52 upon 1.3 which is going to be a 40. Now, those second calculations, men are 40% more than women. If there are 16 more men, so हम इसमें multiplier भी use कर सकते हैं, equations भी use कर सकते हैं, percentage भी use कर सकते हैं. The better approach for this I would be says कि percentage. अगर मैं women को percentage का base set कर दूं, so 100% is the number of women, whereas 140% is the number of men. So difference is 40%. The value is 16 because there are 16 more men. So 40% की वैल्यू अगर 16 है तो 100% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एंड इफ यू आर गुड विथ नंबर्स 40 से 100 पर जाना है सो इनटू 2.5 सो 16 का 2.5 गुना हो जाएगा 40. So the number of women that is 100% is 40. 16 more. So plus 16 add करेंगे, this has to be a 56. So men 56, women 40. Clear or repeat? Arya? क्लियर सर। Clear? अरुंधति clear आपको? यस सर। Okay, perfect. चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन हमने किया था क्या लास्ट क्लास में? भैया नहीं किया था? ठीक है, तो अब हम ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 विच इज फ्रॉम कैट 19. ओके, 3 लोग 80 बोल रहे हैं।
विधि से 75 होना चाहिए। समिति आर्या Sir, I'm solving. ओके ठीक है। विधि आप आपकी क्वेश्चंस बताइए क्या बनी है। सर पहले तो मैंने वहाँ पे ए का स्कोर दिया है एंड Okay. वहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में बोला है कि स्कोर ऑफ ए वाज 10% लेस देन दैट ऑफ बी। तो मतलब ठीक बी है। का अगर 100% अज्यूम किया है तो ए का 90% आएगा एंड 90% स्कोर इज ठीक है। 72 तो 100% वुड बी 80 ठीक है। एंड देन उसके बाद में उन्होंने बोला द स्कोर ऑफ बी वाज 25% मोर देन दैट ऑफ सी। तो अभी सी का मैंने 100 पकड़ा है तो बी वुड बी 125% एंड 125% Okay. इज 80 तो 100% वुड बी एक्स तो वो मेरा आता है 60 4 64 यस मेरा तो 60 आ रहा है। क्योंकि आपने 25% 80 पर गिने हैं नहीं तो वो किस पे आएंगे? सी पर बिकॉज 25% मोर देन दैट ऑफ सी। तो 125% तो मेरा अच्छा सी पे होगा। 80 है तो 100% कितना होगा? Got it? हाँ So it will राइट be राइट 80 राइट into 100 over 125. This has to be 125 4. This will be 5. This will be 1. This will be 16. 16 for the 64. 64 ओके इसलिए आपका गलत हुआ। 75 आ रहा था हाँ। यस और मल्टीप्लायर यहाँ पर ज्यादा फास्ट मेथड होगा। आर्या क्वेश्चंस क्लियर? Yes, sir. So ये आइडेंटिफाई कैसे करेगी कौन सा मेथड इसके लिए? आप दोनों से ही कर सकते हो कि अगर कोई एक ही नंबर का बेस लेना है, ठीक है, तो अब विधि ने क्या किया कि बार बार उसने बेस बदलते गई। अगर वो एक ही बेस लेके सॉल्व करती तो ये शायद क्वेश्चन ज्यादा आसान हो सकता था, ज्यादा फास्ट हो सकता था। पहले अपन मल्टीप्लायर से भी डिस्कस करते हैं और फिर दूसरी वाली मेथड से भी डिस्कस करेंगे। ओके सो लेट्स सॉल्व विथ मल्टीप्लायर। दिस इज गिवन एज 72. So 72 is 0.9 into b. So my b would be 72 over 0.9, which is 720 by 9. That's going to be an 80. So 80 is 1.25 into c. C would be 80 upon 1.25. Although you can use calculator over here, so this would be a 64. Now 64 is 0.8 into d. So my d has to be 64 over 0.8. That is 640 by 8. ये 1 ये 8 so d comes out to be 80. सर इसमें So yes हाँ सॉरी कंटिन्यू। क्लियर हिराल कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर कंफ्यूजन नहीं है, मतलब ज्यादा फास्ट करने के लिए मैंने डी को बेस रख के किया था तो मेरा वो 0.9 इंटू 0.125 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 72 इंटू डी इज इक्वल टू 72 आया तो 0.9 0.8 डायरेक्टली कट हो गया 72 से। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका जो आंसर आया है वो जो आपने मेथड यूज करी वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ओके अरुंधति इज दिस क्लियर? आर्या? Yes, sir. Okay. Now let's see कि score of A was 10% less than B. मतलब A का स्कोर तो एक्चुअल में B के ऊपर डिपेंड था। Score of B was 25% more than C. मतलब B का C के ऊपर डिपेंड है and score of C was 20% less than D. मतलब C का D के ऊपर डिपेंड है। तो अगर यहाँ से आप
डी को 100x अज्यूम कर लो या सीधा मल्टीप्लाई लगा लो तो भी चलेगा। स्कोर ऑफ सी वाज 20% लेस देन डी, तो 20% डी से कम होगा, सो दिस विल बी 80x। स्कोर ऑफ डी वाज 25% मोर देन सी, इसका 25%, किसका, सी का ज्यादा, तो इसका 25% ज्यादा कर लेते हैं, तो 80 का 25% हुआ आधे का आधा, दिस विल बी 100x। एंड A was 10% less than B, so this would be a 90x. Now, if 90% or 90x is given as 72, 100% is how much, or 100x is how much? So 9 से cut the 0, 9 से 72 पे जाना है, multiply by 8, 10 multiplied by 8 is going to be an 80. So yes, ऐसे भी इसको solve किया जा सकता था। So हिरल विधि आप जो मेथड यूज कर रहे थे वो ये वाला था। Let me know clear or not, or repeat. Yes, clear. क्लियर, ओके। चलो फिर हम अब आगे चलते हैं। सुदीप, दोनों मेथड क्लियर हुए? यस सर। हाँ, आई होप आप सभी लोग साइड बाय साइड ये वाली चीजें नोट भी कर रहे हो, ताकि ये चीजें आपके आगे काम में आएगी। ठीक है, दिस क्वेश्चन वी डिड इन द लास्ट क्लास। ठीक है, अब हम करेंगे कॉन्जिगेटिव चेंजेस वाले क्वेश्चंस। क्या होता है ये हम आने वाले कुछ एग्जांपल्स में देखेंगे। लेट्स से मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है L और ब्रेड्थ है B। अगर मैं लेंथ को 10% से इंक्रीज कर दूं और ब्रेड्थ को 20% से इंक्रीज कर दूं, तो एरिया कितने परसेंट से चेंज होगा? ओके, गुड। सो देख, ओके सुदीप, आपका आंसर कैसे आया? हाँ सर, वो जो ये था पिछले साइड पे फॉर्मूला, अच्छा, वो फॉर्मूला यूज P किया, प्लस। P प्लस हाँ क्यू हाँ प्लस पी क्यू बाय 100, ठीक है। हाँ। उससे तो आ सकता है, उसके अलावा आपने कोई मेथड ट्राई करी? नहीं सर। नहीं, ठीक है, दूसरा कुछ ट्राई करो और उससे आंसर लाने की कोशिश करो। अरुंधति, आपने कैसे लाया? 1.1 L into 1.2 B, तो 11 into 12. ओके, यूज मल्टीप्लायर है ना, सो Yeah, 1.1 L into 1.2 B, which is going to be 1.32 LB, that is 1.32 A। ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है। ओके, और किसने क्या किया? विधि, आपने क्या किया? मैंने तो अज्यूम किया लेंथ 100, ब्रेड्थ 110 एंड देन उसको इंक्रीज करके डिफरेंस आ गया। ओके, सो आपने जो हम अज्यूम लोग ने वो किया कि चेंज इन लेंथ, वो देखा था हमने। यस ठीक है, आपने पहले लेंथ अज्यूम करी थी 100, तो एरिया था 10,000 आई गेस, राइट? हाँ, और फिर लेंथ तो 10% से बढ़ गई, तो इट वुड बी 110, दिस वुड बी 120, सो 120 दिस और इज गोइंग टू फिर बी 132,000। एंड ठीक देन है, उन लोग का नाउ डिफरेंस निकाल के। यस, परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा? फाइनल यस। वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, राइट? So it will be 13,200 minus 10,000 over 10,000 into 100. into 100, So तो this is going to be 32%। 32%. ठीक है, क्या थर्ड वाला मेथड सभी को क्लियर हुआ है? This one, let me know, yes or no. Yes. Okay, इसको थोड़ा सा फास्ट करते हुए यही सेम चीज को। हाँ, So हम क्या अज्यूम करेंगे
10 into 10 is the area, क्योंकि फाइनल परसेंटेज चेंज मुझे एरिया पर लाना है, तो अगर मेरा एरिया इनिशियली 100 है तो कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So length right, increased by right. 10%, it would be 11, this would be 12. 11 into 12 is a 132. 132. हाँ, डायरेक्ट आंसर आ गया. यस. सो LBA आप 10 10 100 लेके सॉल्व करो. ये वाला मेथड सबसे बेस्ट है. इससे आप कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ऑल्दो मल्टीप्लायर भी सही है, P plus Q by PQ by 100 भी है, लेकिन दिस इज द बेटर अप्रोच जो कहीं पर भी लगा सकते हो. दिस इज द फास्टर अप्रोच. ओके. और आप ये भी कर सकते थे कि एरिया पहले 100 था, अब अगर मैं लेंथ 10% से बढ़ा दूं तो एरिया अभी सिर्फ 10% से ही बढ़ेगा, तो 100 का हो जाएगा 110. अब मैं ब्रेड भी 20% से बढ़ाने वाला हूं, मतलब ये 20% पूरे पर कैलकुलेट होगा, तो 110 का 20% बढ़ने वाला है, 22 ऐड होगा, दिस विल बिकम 132. सो 100 बिकम 132, इट्स अ चेंज ऑफ 32%. तो एज ऑफ नाउ आप मल्टीप्लायर पर भी फोकस कर सकते हो या फिर ये वाला मेथड 10 10 100. चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो नोट कर लो, नोट करने के बाद एंड रिप्लाई कर दो सो दैट आई कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सर वो एक बार फॉर्मूला दिखा सकते हो क्या? यस. पहले ये लोग नोट कर लो, क्योंकि अगर ये मैंने रफ स्क्रीन पे लिखा है तो ये मिट जाएगा. डन. एक सेकेंड सर 2 मिनट. ठीक है, मैं मैगी खा के आता हूँ विधि. ऑल्दो मैगी कभी 2 मिनट में बनती नहीं. सब MBA मार्केटिंग वाले कुछ भी फूकनाड़ा मारते. 2 मिनट में मैगी. पोहा उससे जल्दी बनता है, जो हेल्दी भी होता है बाय द वे. हो गया मेरा. हो गया. चलिए, सो हम फॉर्मूले की तरफ जाते हैं. आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अदरवाइज यू कैन रेफर टू द रिकॉर्डिंग. सो दिस इज द नेट चेंज, P plus Q plus PQ by 100. अब ये फॉर्मूला कब यूज करना है और कब नहीं यूज करना है चेक करते हैं. हिरल, आप प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं. हाँ सर. लेट्स से कि मैंने एक नंबर को पहले 20% से बढ़ाया और फिर उस नंबर को 30% से बढ़ाया. सो व्हाट इज द नेट चेंज? तो यहाँ पर P का वैल्यू है 20, Q का वैल्यू है 30. आई एम गोइंग टू पुट दिस इज 20 plus 30 plus 20 into 30 over 100. So 0 is gone, ये 0 भी गया. 50 plus 6 is 56%. ठीक है. लेकिन अगर वही चीज मैं यहाँ से सोचूं, 100 पर 20 बढ़ा तो 120 और 120 का 30% बढ़ा तो 156. ये ज्यादा फास्ट लग रहा है अभी तो. यस. ये फॉर्मूला कब यूज करोगे कि ऐसा कुछ तो दिया हुआ है भाई, 12.2% प्लस 13.1%. अब हम जो ओरिजिनली यूज करते थे वो काम में नहीं आएगा, क्योंकि हम 112.2 का 13.1% इतने आसानी से नहीं निकाल सकते हैं. अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. क्लियर हिरल? यस. ओके. बाकी लोगों को भी क्लियर हुआ कि कब यूज करना और कब नहीं. अपनी सारी जो देसी मेथड है वो ज्यादा आसान है, 100 पे बढ़ाओ और उस नंबर पे बढ़ाओ. लेकिन नंबर जब कॉम्प्लिकेटेड हो गए और जब हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होगा, तब हम P plus Q plus PQ by 100 का यूज करेंगे. और ये जनरली कहाँ पर यूज होते हैं ये वाले फॉर्मूले? कोई दो नंबर का प्रोडक्ट तीसरा नंबर बनता है. कोई दो नंबर का प्रोडक्ट जब तीसरा नंबर बनता है, फॉर एग्जांपल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी इज एक्सपेंडिचर, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. और लेंथ इनटू ब्रेड्थ में भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ओके. चलिए, अब आप क्वेश्चंस के आंसर्स रिप्लाई करना स्टार्ट कीजिए. 1 2 3 4.
गुड समिति। गुड। सुदीप का कंप्लीट हो गया, विधि का भी कंप्लीट हो गया, हिरल। चल बढ़िया, समिति के भी दो हो गए। गुड। 4 is 20%, perfect. Arundhati, what about you? Yeah, I'm working on the last one. Okay, perfect. So let me write the answers. अगर किसी को किसी में प्रॉब्लम है तो let me know. The first answer has to be 56%. ये हो गया 8, so this has to be 50%. 112 divided by 14, ये हुआ 8, so this is a minus 20% and this will be a plus 20%. अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया कैसे आया तो प्लीज रिप्लाई विद द नंबर। अगर सब कुछ आंसर्स मैच हो गए तो रिप्लाई विद सी। सर एक बार थर्ड वाला। ठीक है, चलो थर्ड वाला करते हैं। 40 और 12 है ना, तो लेट्स से कि एल बी ए। तो हम पहले नंबर्स जो लेते थे वो लेते थे 10 10 100। ठीक है हिरल। नाउ सर मैं वो फॉर्मूला से कर रही थी, एक बार आप उससे बता सकते हो क्या? श्योर, उससे भी कर सकते हैं। पहले आप ये देख लो फिर उससे भी बता देता हूँ, है ना। आई वुड प्रेफर दिस मेथड। ठीक है, सो एरिया 12% से बढ़ गया, सो कहने से एरिया वुड बी 112। राइट। बेस कह लो, हाइट कह लो, लेट्स से कि इसको मैं 40. बेस कहता हूँ, दिस विल बी 14, राइट। 14, yeah. So 112 divided by 14 will be the base, so this comes out to be an 8. So 10 is, this has to be 8, right? Now what is the percentage change? It's a change of 2 over 10 into 100. No, it has to be 20%. 20, right. Clear हुआ ये वाला मेथड? Yes. ओके, अब P plus Q plus PQ by 100 से करके देखेंगे। P का वैल्यू मुझे नहीं पता, Q का वैल्यू 40 है, प्लस P multiplied by 40 upon 100 is a 12. Okay. So zeros will get cancelled. ठीक है, so ये got it. हाँ समझ। क्लियर हो गया आपको? हाँ। ओके, क्या ये वाला साइड अब सभी को क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। सुदीप क्लियर, अरुंधति, समिति क्लियर है। क्लियर। ओके, चलिए फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। चलो जल्दी से रिप्लाई कर दो, अगर आंसर आ भी गया है तो रिप्लाई करो ताकि मुझे पता चले आपका आंसर आ गया है और मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जा सकूं। आर्या, नहीं आया सर।
ओके, क्या पूछा है, प्रोडक्शन इंक्रीज कितने परसेंट से हुआ, हाँ है ना? तो क्या आपको ये पता है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है? अम, हाँ मतलब न्यू है ना? 50,000 minus 40. यस, दैट इज 10,000 का चेंज हुआ है हाँ ओवर द ओरिजिनल वैल्यू विच इज 40,000 into 100. So this is a 1 by 4. 1 by 4 is 25%. हाँ हाँ यस ओके क्लियर हुआ अभी? हाँ ओके, अब अगर यहाँ पे 52 की जगह मैं 50 की जगह 52,000 कर दूं तो बताओ आंसर क्या होगा? 52 minus 40, so 12 upon 40 Into 100. into 100. So this is a 3 by 10. Zeros हाँ, are cancelled. So 3 tens are 30% का चेंज, yes. है ना? ओके, एक चीज ये हो सकती है, और दूसरी में आप ये भी कर सकते हैं, जब मैंने यहाँ 52,000 किया था तो 12,000 का चेंज है। 12,000 10% कितना है? 10% अगर 4,000 है तो 30% हो जाएगा 12,000। मुझे जैसे तैसे करके 12,000 की परसेंटेज में वैल्यू निकालनी थी, दैट्स व्हाई इट वुड बी अ 30%। लेट मी नो क्लियर और नॉट। सर आपका वॉइस ब्रेक हुआ। ठीक है, आर्य आप ठीक आ रहा है वॉइस? हाँ यस ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या किया था कि 12,000 का चेंज है, मैं ये चाह रहा हूँ कि 12,000 कितना परसेंट होगा ऑन अ बेस ऑफ 40,000। 12,000 कितना परसेंट होगा ऑन अ बेस ऑफ 40,000? सो 10% अगर 4,000 होता है और 4,000 से 12,000 पे जाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, सो दिस इज गोइंग टू बी 30%। तो हम चाहे तो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इट्स अ चेंज ऑफ 30%। क्या आपको सेकंड अप्रोच क्लियर हुआ है? यस आर लेट मी नो क्लियर। यस सर यस क्लियर Okay, try this one. भूमिका कितना आया? सर 48,000। Perfect. Kiran 48. Perfect. Arundhati, what about you? 48. Arya, Samiti, आर्या आया या नहीं? It is 26,000 और it is increased by 33.33%. That is one third से बढ़ गया। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। Okay, give me a minute.
विधि, अब क्लियर है वॉइस? हाँ यस सर। मैंने तुरंत एक विक्स की गोली खाई, तो विक्स की गोली लो और खिंच खिंच दूर कर लो, तो ऐसा मेरा वॉइस जल्दी से ठीक हो गया। मेरे हेडफोन्स डिस्कनेक्ट हो गए थे। ठीक है। सो 36,000 का 1/3 यानी 33.33% निकालना था। सो इट इज 12,000। इंक्रीज हुआ है 12,000 से, तो जो प्रोडक्शन हो रहा था वो तो हो ही रहा था, उसमें और 1/3 ऐड करना है, यानी 12,000 और ऐड करना है। सो 36,000 plus 12,000, this is going to be 48,000. Are you clear or not? Okay, let me check with others. अगर यहाँ पर मैं एक दूसरा नंबर दे दूं, 16.66% अगर इसको कर दिया जाए, तो आप बताइए कि आंसर इसका क्या होगा? तो 16.66 is 1/6. So 36,000 का 1/6 होता है 6,000. So that has to be 42,000. Clear? Okay, perfect. आर्या clear? चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसका आंसर बताइए ट्राई करके कितना आ रहा है। Sudeep, why 4 lakh and why not 3,75,000? हेलो। Yes, Sudeep. हाँ सुदीप, आपका वॉइस आ रहा था, आप क्या हाँ बोल हेलो रहे थे? सर, आ रहा है सर। हाँ, ये सब आ रहा है। तो हाँ 3,75,000 आंसर क्यों नहीं होना चाहिए? 25% of 5 lakhs is 1,25,000. So 5 यस। lakh minus 1.25 is 3.75. तो 3.75 होना चाहिए आंसर कि 4 लाख होना चाहिए? नहीं सर, वो 2016 का ही है। 2016 से एब्सोल्युटली करेक्ट। 25% इंक्रीज होगा। यस, हाँ तो जो परसेंटेज है वो 2016 पे काउंट होगा और ना हाँ। कि 2017 पे। सो यस, so we can say that x multiplied by 1.25 is going to be a 5 lakh. So your x will be 4 lakh. ठीक है, perfect. Everyone clear? चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ए और 16 का बी, ये आप ट्राई कीजिए।
हिरल आपका 16 का बी मुझे क्यों लग रहा है गलत हुआ है? अरुंधति, who has all? Yes or no? Working on the second one, sir. Okay, perfect. भूमिका, सर कर रही हूँ सेकंड. ठीक है. विधि, 16 का बी कितना? 37.5%. 37.5 करेक्ट है. सुदीप, डन, ठीक है, गुड. हाँ हिरल, सर. गुड गुड, परफेक्ट. हिरल, सर मेरा वो गलत हो गया है शायद एक मैंने वो ठीक है. फॉर्मूला किया है P प्लस Q वाला. हाँ, तो लगाओ. -20 प्लस प्लस क्यू Q प्लस -20 into q divided by 100. This is should be 10. प्लस 10 या Okay, ओके. so can शिट, समझ गए. clear? हाँ. Okay, ठीक है, perfect. But I would prefer कि price, quantity, expenditure. So 10 multiplied by 10 is 100. Now, price decrease by 20%. So this has to be 8. Expenditure 10% से बढ़ गया है, यानी 110. So quantity कितनी मिलेंगी? 110 over 8, which is going to be 13.75. Now let's apply percentage change का formula. कि change कितना हुआ है? 3.75 का over 10 into 100. So this is going to be a 37.5%. Yes. बोलिए, क्या ये चीज क्लियर हुई है, नहीं हुई है? सर मैंने एक दूसरा मेथड यूज किया है. प्लीज लेट मी नो. 100 फिर नीचे 20 ओके. है, फिर मतलब वो 20% कम हो गया तो 80 हो गया है, एंड देन वहां पे लिखा है 80 से आपको 110 पे जाना है, यानी 30 का चेंज ओवर 80. 3 by 8 is हाँ 37.5. यस, यू कैन यूज दैट एज वेल. क्योंकि एरिया को आप उसको 110 पे शिफ्ट करना है, तो 80 से आपको 110 पे जाना है. यस, यू कैन यूज दैट. लेकिन ये कभी कभी जब प्लस में दिया होता है, जब आप मटेरियल सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज 1 का लास्ट क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने जाओगे, तो वो आपको फिर इसी से सॉल्व करना पड़ेगा, उससे शायद नहीं हो पाएगा. रॉयल सर्कस वाला विधि, तो नोट ठीक है कर ठीक लेना. है. ठीक है, यस. चलेगा. हाँ. ओके, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं सभी लोग? चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, कितने लोगों को परसेंटेज पॉइंट्स क्या होता है पता है? गिव अ थम्स अप और थम्स डाउन. परसेंटेज पॉइंट्स. ठीक है. विधि, विधि को पता है.
ठीक है। सर मुझे ये क्वेरी है, मतलब हम लोग अभी फॉरेक्स में जब होता है हमारे पॉइंट्स चेंज होते हैं कन्वर्जन रेट के, तो ये वही पॉइंट्स है क्या? यस, ये वही पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलो इसको अपन मैं एक सरल एग्जांपल से समझा देता हूँ। लेट्स से कि 2022 की बात है और 2023 की बात है। मेरा इनकम क्या था और फैमिली का इनकम क्या था। लेट्स से कि मैं 20 रुपए कमा रहा था और टोटल फैमिली इनकम था 100 रुपए। ये 2022 की बात है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि मेरा कंट्रीब्यूशन जो है फैमिली में वो 20% है। नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि मेरी सैलरी थोड़ी ठीक ठाक बढ़ जाती है। तो अब मैं 30 रुपए कमा रहा हूँ और फैमिली टोटल 120 कमा रही है। सो 30/120 इज द 1/4। 1/4 इज 25%। तो कहने से कि मेरा कंट्रीब्यूशन 25% हो चुका है फैमिली में 2023 में। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर सभी को? सो इसको हम कैसे कहेंगे कि माय कंट्रीब्यूशन increases by 5 percentage points। तो अगर सरल भाषा में बात की जाए परसेंटेज पॉइंट्स मतलब क्या? डिफरेंस बिटवीन 2%। डिफरेंस बिटवीन 2% इज द परसेंटेज पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल कि अगर महंगाई आती है तो क्या करना चाहिए? ये सस्ता है तो आरबीआई वगैरह क्या करते हैं कि अगर लेट्स से कि 8% का रेट चार्ज कर रहे हैं और वो हमको बोलेंगे कि नहीं नहीं हमको 8% नहीं पुरा रहा, हम आपको 8.5% पर अब पैसा देंगे। तो न्यूज़पेपर में हेडलाइन होगी कि रेपो रेट और लेट्स से कि इन्फ्लेशन रेट या फिर आप कुछ महंगाई दर कह लो, इट इज इंक्रीजेस बाय 0.5 परसेंटेज पॉइंट्स। सो इज दिस क्लियर? परसेंटेज पॉइंट्स क्या? परसेंटेज पॉइंट्स सरल भाषा में देखा जाए तो डिफरेंस बिटवीन 2%। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए क्या ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको क्लियर हुई है या नहीं हुई है? क्लियर और नॉट? यस केरल यू कैन रिप्लाई, भूमिका, अरुंधति। यस। ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? लैंग्वेज क्वेश्चन क्लियर? यस अरुंधति? क्लियर क्लियर। Yeah, perfect. So they, okay. Now next question. Should I wait for 2 minutes or should I explain? Reply with two or e. Okay, okay. I'm going to wait for 2 minutes. Try this.
ओके, विधि से 1600, ठीक है। गुड, बढ़िया। ऐसा पहली बार हुआ है कि ये वाले क्वेश्चन का 3 लोगों का आंसर आया है बैच में। जनरली ये क्वेश्चन बाउंसर जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास इससे भी बड़े बड़े हथियार हैं। गुड, आप लोगों का आंसर आया है। हिरल, व्हाट अबाउट यू? सर कर रही हूँ मैं। ठीक है, भूमिका जी आपका? सर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। आर्या? 1920 आया मेरा। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, क्वेश्चन को पहले ब्रेक कर लेते हैं। ओके, सो हम पहला लाइन पढ़ते हैं आर्या, और यहाँ से क्या क्या इंटरप्रेट हो सकता है बताइए। The consumption of electricity by industries in the year 2020 was 500 kWh, which was 25% of the total consumption of जी electricity. जी जी जी, तो यहाँ से आप क्या इंटरप्रेट करेंगे? कि 2020 में जो टोटल मतलब अगर 525% है तो 100% विल बी 2000। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही। कि आपने लाइन सही पहचानी है। अब देखते हैं आप सेकंड लाइन का सही इंटरप्रिटेशन कर पाए हैं क्या। हाँ, So 2021 में the consumption of electricity by industries decreased by 4%. ओ अच्छा, मैंने गलत किया। हाँ, मैंने है ना? इंडस्ट्रीज का नहीं, मैंने टोटल का नहीं, 96% किया। कंजम्पशन, यस, इंडस्ट्री का 4% से कम हुआ है, राइट? हाँ, सो ये 4% किस पे कैलकुलेट होना चाहिए, 500 पे या 500 2000 पे, पे? 500 पे। बिल्कुल करेक्ट। सो 500 का 4% अगर हम करते हैं तो 21, 20 कम हो जाएगा। दिस विल बी 480, राइट? 80। ओके, और आगे की लाइन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ इंडस्ट्रीज एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक कंजम्पशन। इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ऑफ इंडस्ट्री एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक कंजम्पशन इंक्रीज बाय 5 परसेंटेज पॉइंट। इंक्रीज बाय 5 परसेंटेज पॉइंट्स। तो ये पहले कितनी कंजम्पशन कर रही थी? 25% ले रही हाँ, थी, तो अभी अब 30। जो लेंगी 30% लेंगी। सो यहाँ पर जो भी बन रहा था उसका 30% इंडस्ट्री यूज कर रही है। सो 30% की वैल्यू अगर 480 है तो 100% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 100 into 480 over 30. So zeros is gone. This has to be 1. This will be 16. 16 into 100 is 600, 1600. Right? Yes, yes, Okay. Bhumika, Hiral, clear or not? यस। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाँ सुदीप जी, आपका आंसर मोर और लेस बिल्कुल करेक्ट है, बट द क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन। You need to find the fraction. हाँ सर, मतलब सारे फीमेल्स का फ्रैक्शन या जितने भी ये एम्प्लॉयज उनका फ्रैक्शन। What fraction of the employees पूछा है या what fraction of the women पूछा है? अच्छा, Clear? समझ गया हूँ, समझ गया। Yes. तो हम समझाते कैसे है सुदीप? टू द पॉइंट या गोल गोल घुमा के? हाँ सर। टू द पॉइंट है ना? ठीक है, यस सर। चलो निकालो आंसर, कितना आ रहा है बताओ। यस करेक्ट है सुदीप। सुदीप आज खाने में क्या था? हाँ, खाना आज खाना हो गया आपका डिनर? नहीं सर, बाकी है। अच्छा, इसलिए आज फटाफट आंसर आ रहे कि आज फटाफट आंसर निकालता हूँ और फिर फटाफट जाके खाना खाऊंगा। अब से तुम ऐसे ही आया करो। हाँ, ठीक है सर। ठीक है सुदीप जी। हाँ हिरल, हाँ सर। आया नहीं? मेरा 1/3 आ रहा है, शायद मैंने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। ठीक है, चेक करते हैं। अरुंधति आपका? स्टिल डूइंग सर। क्या आप एक एक करके कैलकुलेशंस बता सकते हो, आपने क्या क्या कैलकुलेशंस करी? एक्चुअली सर मैं थोड़ा कंफ्यूज ही हो गई हूँ, मैं दोबारा कर रही हूँ। आई ठीक है, कैन टेल यू। ओके नो प्रॉब्लम। विधि? सर नहीं आ रहा है मेरा। ठीक है, क्या किया आपने? पहले तो एम्प्लॉयज 100 अज्यूम किए, तो उसका ठीक है, 40% इज मेन, तो 40 एम्प्लॉयज एंड देन ठीक है, 60 आर फीमेल्स, ओके, एंड देन उसके बाद में 40 का 75% लिया है, ठीक है। इट्स 10। क्या अच्छा क्या क्या नहीं बोला सॉरी, आपने? नो 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 सॉरी मैंने 25% ले लिया। हाँ ठीक है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। सर यस यस। यस आर्या? मैंने भी सेम मेथड की, सो बेसिकली हाँ 15 women and 30 men, राइट। यस बिल्कुल ठीक है। तो रेशियो 1/2 हुआ ना? नहीं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वुमेन पूछा है। अच्छा, ओ सो 15 और 60 का देखना। ओके 15 out of total women, that is 60. The answer has to be 1/4. ओके ओके। हिरल, clear or not? सर मैंने मतलब 0.4 को लिया, 0.4x min, तो ठीक है, उसमें से 75% ज्यादा मतलब 0.75 इंटू 0.4x, ये हो गया मैन का फ्रैक्शन। अभी which is मुझे 0.3, which is हाँ 0.3. 0.3 राइट। सो अभी मुझे निकालना है वुमेन बाय टोटल, राइट? तो Women मैं by total women, women by total women. अच्छा, मैंने वुमेन बाय टोटल No, what fraction of women? What fraction of women पूछा है? इसलिए मेरा 1/3 आ रहा था। ठीक है। Yes, ठीक है। अरुंधति, आपको क्लियर हुआ या नहीं? यस सर क्लियर हुआ। मैं पता नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन कर रही थी, आई जस्ट टेकन इट एज 100 तो इजी हो जाता। हाँ 100 लेके करो। पता है तुम्हें समुद्र मंथन के बारे में पता है अरुंधति? हाँ पता है। वो समुद्र मंथन के टाइम लक्ष्मी जी निकली थी और वो अमृत वगैरह भी निकला था। वो सब देवी देवता के लिए था। फिर उसके बाद में जो कैट एस्पिरेंट्स थे ना, उनके लिए 100 निकला था कि भाई तुम ये नंबर लो, इसमें तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, या तो ध्यान रखना इसको। चलो ओके, हम चलते हैं आगे। एक और गंदा क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको परसेंटेज जोड़ने किस पे है वो आपको अच्छे से समझ में आए।
सर इसमें कोई डेटा पॉइंट मिसिंग है क्या? नहीं, आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हिरल, मैंने कहा कि 100 लोगों में से 70 मेल हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सारिया हाँ 40 है क्या आंसर? नहीं, चलो सॉल्व करें। सर 2 मिनट रुक जाओ ना। ठीक है, रुकता हूँ मैं। नहीं, भूमिका 34 नहीं होगा। फिफ्टी परसेंट 50% करेक्ट है।
ठीक है, चलिए, yes Sudhir, 50 is correct. uh, Let me name this A B C D. If I ask what is B, B यानी कौन सी कैटेगरी? illiterate woman. Okay. And what is C plus D? Total men. टोटल में। ठीक है, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ है? Yes. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. Again, we are going to break the question in parts. कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है उसको आप पार्ट में ब्रेक करके एक एक लाइन को अच्छे से डिटेल में समझेंगे. लेट्स स्टार्ट विद अरुंधति. यस अरुंधति, व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द फर्स्ट लाइन? मैंने लिया men 125, women 100. परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है. नाउ सेकंड लाइन रीड करते हैं. 60% ऑफ द मेल आर रिलेटेड. सो यस, 60% of 125 will be 75. ओके, बिल्कुल करेक्ट है. सो ये 75 आ गया. उससे आपको और क्या मिल सकता है? दिस हैज टू बी 50. Yes. ओके, परफेक्ट. अब है सबसे काम की लाइन. Of the total literate, 40% are women. So what do you mean by this? 40% of A plus C is 40% of A plus C is A. A. बिल्कुल करेक्ट है. So 40% is 40 by 100. So this will get cancelled. This is 2 by 5. So 2/5 of A plus C is A. Okay. So 2A plus 2C is 5A और 2C would be 5A. इसमें से हमें C की वैल्यू पता थी. So 2 multiplied by 75 is 5A. 150 is 5A. So A would be my bad. मैंने कुछ सर वो 3A होगा ना? 3A. Okay, let me check. Yes. It would be 5A, subtract होके 3A बनेगा. So this has to be 3A. 3A, A would be 50. So if this is 50, B is also 50. यहाँ तक किया था अरुंधति आपने? हाँ, एक्चुअली मेरा थोड़ी देर में आ गया आंसर. अच्छा, okay, perfect. So this would be 50. What percent of the women are literate? भाई total 100 है, उसमें से literate 50 है. So answer has to be 50%. सर मुझे ये नहीं समझा कि 40% ऑफ A plus C is equal to A कैसे है? Okay, ध्यान से रीड करो. Of the total literates. टोटल लिटरेट्स मतलब क्या? A plus C. हाँ. A plus C का 40% वुमेन है. ओके. क्लियर? हिरल, Yes, sir. क्लियर? भूमिका, ठीक है. चलिए, अब मुझे एक और चीज बताइए. क्या आप एक और क्वेश्चन कर पाएंगे आज और यू आर डन? 1 और D? 1 कर लेंगे. ठीक है. विधि हो जाएगा एक और? ठीक. हाँ सर, हो जाएगा एक. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस. हाँ विधि, कितना है इसका आंसर? कौन सा वाला? अरे ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, तो नहीं है तुम्हारा? ठीक है, नहीं. चलो अब ट्राई करो फिर.
सर रुक जाओ ना 2 मिनट। नहीं, मैंने सिर्फ ऐसी डायग्राम बनाई है ताकि तुम लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, मे बी यू वोंट बी एबल टू क्रैक इट, लेट्स से। नहीं अरुंधति, 14 आंसर नहीं होगा। नहीं सुदीप, 4 केजी का आंसर नहीं होगा। आंसर इंटीजर नहीं है, आंसर डेसिमल यानी कि पॉइंट में आने वाला है। नहीं विधि, 4.44 भी नहीं है। 12.6। नो, 12.6 भी नहीं है। फाइव पॉइंट फोर। नहीं, 5.4 भी नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना मेरा एक डाउट है, वो सॉल्व कर दो। क्या तुम सभी को किशमिश पता है क्या होती है? रेजिन्स, है ना? और वो बनती किससे है हिरल? ग्रेप्स। ग्रेप्स, अंगूर से। ठीक है, तो हिरल मेरे पास एक बिजनेस प्लान है, अपन शार्क टैंक इंडिया में चलते हैं वो बिजनेस प्लान लेके। ठीक है, तो प्लान ऐसा है हिरल कि ग्रेप्स अराउंड 150 रुपीज पर केजी मिल जाता होगा आराम से, यस। है ना? कैप्सूल वाले ले लो, गोल वाले ले लो, इंजेक्शन वाले ले लो, 150 में तो मिल ही जाते। और रेजिन्स जो है वो तकरीबन बिकती है 600 रुपए किलो में, है ना? हाँ। तो हिरल अपन क्या करते कि बढ़िया अंगूर खरीदेंगे, अपने फ्रिज ऊपर जाएंगे, छत पे सुखा देंगे और इसी माल को बढ़िया 600 रुपए किलो में बेचेंगे। सो शार्क, क्या आप रेडी है 1% इक्विटी 10 करोड़ रुपए लगाने के लिए? 150 रुपए में खरीदो और 600 रुपए में बेच दो। क्या कहते हो, क्या मस्त प्लान है? वेट सेम नहीं रहेगा ना? वेट सेम नहीं रहेगा, और वो वेट क्यों गिरेगा? क्या? आवाज नहीं आई। वेट आपने बोला था कि वेट सेम नहीं रहेगा, तो वेट कम होने वाला है, वो तो पता है। वो वेट कम क्यों होगा? ग्रेप से हम रेजिन्स पर आ रहे हैं, तो वेट कम क्यों होगा? बिकॉज द वाटर वाटर ड्राई हो जाएगा। वाटर ड्राई हो जाएगा, यानी यस बिल्कुल ठीक है कि जो वाटर है वो ड्राई हो जाएगा, वाटर इवापोरेट हो जाएगा,
वाटर इवोपरेट होने वाला है, राइट? लेकिन जो नॉन वाटर एलिमेंट है, जिसे हम पल्प कह लो, छिलका कह लो, बीज कह लो, उसका वेट तो उतना ही रहेगा। मेक सेंस? यस। तो यहाँ पर भी हम अगर 20 किलो टमाटर लेकर आए, जिसमें से 18 केजी तो वेट रहेगा पानी का, लेकिन जो बचा हुआ 10% है, यानी कि 2 किलो, वो रहेगा नॉन वाटर एलिमेंट का। यहाँ तक तो क्लियर सभी को? अब जब मैं टमाटर को छत पे रखा हूं सुखाने के लिए, तो वाटर इवोपरेट हो जाएगा, लेकिन ये जो नॉन वाटर एलिमेंट का वेट है वो कांस्टेंट रहेगा, एंड दैट इज 2 केजी। ये 2 केजी तो जब हमारा टमाटर सूख जाएगा तब भी रहेगा। लेकिन अब ड्राई टोमेटो में क्या बोला है? ड्राई टोमेटो में बोला है कि 80% वेट इज ड्यू टू दिस फैक्टर ओनली। ड्राई टोमेटो का 80% वेट तो सिर्फ नॉन वाटर एलिमेंट का है। सो कैन आई से 80% ऑफ द ड्राई वेट इज 2 kg, 100% is how much? So it will be 100 into 2 over 80. Cut the 0, this is 1, this has to be 4, 100 over 4 is 2.5 kg. So the answer for this question is 2.5 kg. What you should note down कि भाई नॉन वाटर एलिमेंट वेट रिमेन्स कांस्टेंट। नॉन वाटर का जो वेट है वो तो आपका कांस्टेंट ही रहता है। So that's why answer is 2.5 kg. So yes, we are done. Please reply. क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? डन, ठीक है। मुझे आपके 2 मिनट और चाहिए, सिर्फ 2 मिनट रुक जाना।